नमस्कार, स्वागत है आपका द बोरिंग डायरी मोनोलॉग्स के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे बहुत ही बोरिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के बारे में। चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो भैया अब खबर आ रही है इंडिया के रूरल सेक्टर से, जहां पता चला है कि वहां 100% एम्प्लॉयमेंट हो गई है, लोग बहुत खुश है। आप सुन के चौंक गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। तो भाई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से लोगों के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मांगे जाने वाले जॉब्स में बहुत कमी आई है। अब ये कमी क्यों आई है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ये डेटा अभी बहुत प्री मैच्योर है, हालांकि इसमें ज्यादा चेंजेस आने की संभावनाएं तो नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ डिस्क्लेमर मैं ये बोलूंगा कि ये डेटा बाद में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट इन एनी केस ट्रेंड्स चेंज नहीं होंगे। इसलिए आज हम इस इशू को डिस्कस करेंगे द बोरिंग डायरी मोनोलॉग्स के इस दूसरे एपिसोड में। तो खबर ये है कि जून 2024 में 3.5 करोड़ लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत यानी कि रूरल एरियाज में जॉब्स मांगे। तो ये कहा जा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस नंबर में 20% की गिरावट आई है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये 3.5 करोड़ लोग 2.5 करोड़ फैमिली से आते, और इसमें भी पिछले साल के कंपैरिजन में 22% की कमी आई है। ये कमी क्यों आई है? क्या सबको अच्छा रोजगार मिल गया है? क्या हर कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया है? हर किसी ने अपना बिजनेस खोल लिया है? बट एक रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं थोड़ा टेंजेंशियल जा रहा हूँ, टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ। रीसेंट डेटा के हिसाब से रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर उस डेटा को यहाँ पे हम ले आके बिठाएं, तो जो हम बात कर रहे हैं कि सबको नौकरियां मिल गई है, सबने अपना बिजनेस खोल लिया होगा, हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, हर कोई खुश है, तो ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है मनरेगा के अंतर्गत आए इस जॉब्स के डिमांड में जो गिरावट आई है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रीजंस को हम डिस्कस करें उससे पहले मनरेगा के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कि मनरेगा क्या है। बेसिकली मनरेगा जो प्रोग्राम है ये बहुत पहले 2004 या 2005 से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत रूरल एरियाज में लोगों को साल में 100 दिन एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी जाती है। लेकिन इसमें एक कैवियट ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट या ये रोजगार उनको तभी मिलेगा जब उस क्षेत्र में, उस गांव में काम अवेलेबल होगा। ये जो गिरावट आई है जॉब्स मार्केट में जो मनरेगा के अंतर्गत है, उसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम रीजंस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो पहला रीजन ये है कि जब हम बोलते हैं कि साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चलिए 100 दिन तो मैंने काम कर लिया, बाकी 265 दिन में क्या करूँगा। अब इसमें से वीकेंड भी हटाने होंगे, बट आई डाउट, बीइंग लिविंग इन एन अर्बन एरिया, आई डाउट गाँव में लोग इतनी ज़्यादा छुट्टी लेते हैं वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास, ज़्यादातर किसानों के पास, ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड लोगों के पास या फिर अंडर एम्प्लॉयड लोगों के पास इतना लीजर नहीं होता होगा जितना शहरों में लोगों के पास होता है। तो जब 100 दिन की बात उठती है और बाकी 265 दिन में क्या होगा इसकी बात उठती है, तो इससे एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा होती है। ऐसे में जिन लोगों के पास एक परिवार है, जिनको अपना परिवार चलाना होता है, उनका काम 100 दिन के रोजगार से नहीं होता है। इसलिए इस चीज को, इस इशू को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर लोग या फिर कई लोग सिटीज में माइग्रेट करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें एटलीस्ट हो सकता है इससे कम दामों में या फिर इसके बराबर दामों में थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल जॉब मिल जाए। हालांकि ये तो एक लॉन्ग टर्म रीजन है। कहा जा रहा है इस साल, यानी कि इस साल या फिर पिछले साल के एंड में सदर्न स्टेट्स में, जहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर सब मानसून आते हैं, वहाँ पे मानसून अच्छे हुए हैं, और इसलिए वहाँ पे खेती बाड़ी में बहुत डिमांड है और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में एंगेज्ड है। इसलिए मनरेगा के अंतर्गत मांगे जाने वाले जॉब्स में इस बार ज़्यादा डिमांड नहीं आया है। डिस्पाइट दिस, मनरेगा प्रोग्राम में बहुत सारे लूप होल्स है जिन्हें फिक्स किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू तो है सैलरी, कि भाई इस प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाने वाली सैलरी बहुत कम है और इससे घर नहीं चलता है, और परिवार तो बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड इशू है पेमेंट में देरी या फिर कभी कभी पेमेंट ही ना मिलना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट में डिले किया गया है। और पेमेंट में करप्शन, लोकल लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत करप्शन करते हैं इन मजदूरों की सैलरी देने में। तो ये कुछ मेजर इश्यूज है जिसको अगर ठीक किया जाए तो मनरेगा के अंतर्गत काम करने वालों की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर की जा सकती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स टारगेट फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।